हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक थालपोस बनाने जा रही हूँ, जो आप छोटे साइज का भी बना सकते हैं, बड़े साइज का भी। और तरीका यही रहेगा बनाने का, जो मैं आपको बताऊंगी। बस आपको उसी तरह से, आपको जितने बड़े साइज का बनाना हो आप बना सकते हो। और आपको राउंड वाला जो टेबल होता है उसके लिए आप कवर भी इसी तरह से बना सकते हैं। इसके लिए जो है, मैंने ये मल्टी कलर की ऊन लिया है इस तरह से। तो आप किसी भी मल्टी कलर की ऊन से आप इस थालपोस को बना सकते हैं। क्रोशिया हुक 3.5 mm की मैंने लिया है। तो बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले हमें इस तरह से ऊन को अपनी उंगली पे रखना है, और फिर इस साइड वाले ऊन को हमें इसके ऊपर। इसके बाद जो है, हमें क्रोशिया से ऊन को अंदर की तरफ निकालना है। ये जो ऊन है, इसके अंदर से हमें इस तरह से एक फंदा निकालना है। फंदा निकालने के बाद हमें एक चेन इसमें लेंगे, बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद हमें एक, दो, इस तरह से पहले हमने एक चेन लिया, फिर हमें दो चेन बनाना है। दो चेन बनाने के बाद हमें सेम इसके अंदर जो है 16 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हमें इस तरह से ऊन लेंगे, फिर एक बार फंदा लेंगे। पहले इन दो फंदों से निकालेंगे उनको, फिर इस दो फंदों से निकालेंगे। एक डबल क्रोशिया हुआ, फिर हमने ऊन लिया, फिर फंदा लिया। पहले इस दो फंदों से निकालेंगे, फिर इस दो फंदों से। दो, ये चेन को लेके 3 हो गया। इसी तरह से हमें इसके अंदर 16 डबल क्रोशिया, चेन को लेके टोटल जो है 16 रहेगा। तो इतना मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अब ये मैंने इसमें 16 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद जो है, हमें यहाँ पर हमें चेन बनाना है। यहाँ मैं चेन बनाऊंगी, 3 चेन बनाया है। 3 चेन बनाने के बाद हमें ये जो डबल क्रोशिया है, इसमें हमें दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। पहले ऊन लिया, उसके बाद जो ये डबल क्रोशिया है, इसके पीछे से हमें फंदा आगे की तरफ, ऊन को जो है आगे की तरफ हम लेंगे। आगे की तरफ लेने के बाद ये 3 फंदे हो गए। पहले 2 फंदे से हम निकालेंगे ऊन को, फिर इस 2 फंदे से, फिर सेम इसी तरह से एक और इसमें बनाएंगे हम। इसी डबल क्रोशिया में हमें एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है इसी तरह से। तो ये जो है, 2 हमने बना लिया है। अब इसके बाद हमें जो इसके बगल में जो डबल क्रोशिया है, उसमें भी सेम इसी तरह से बनाना है। पहले क्रोशिया को डबल क्रोशिया के पीछे के साइड से इस तरह से ले जाएंगे, फिर ऊन को जो है आगे की तरफ ले आएंगे। आगे की तरफ करने के बाद ये 3 फंदे हो जाते हैं। पहले 2 फंदे से ऊन को निकालेंगे, फिर इस 2 फंदे से निकालेंगे। फिर हमें सेम इसी तरह से बनाना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर हमें इसके बगल वाले में भी सेम इसी तरह से बनाना है। तो इसी तरह से हमें जो ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन है, हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया में हमें 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। तो आगे की तरफ से 2 हमें, इस जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ये लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया में 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद जो ये चेन है, इस चेन में हमें इस तरह से इसे यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाना है। इसके बाद हम फिर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर हमने जहाँ पर ये 2 बनाया है, तो ये ऊपर वाला जो है इसे छोड़ के, ये जो सबसे फर्स्ट, ये पीछे 2 है, सबसे पहले ये बनाया था, बाद में ये बनाया। तो जो सबसे पहले वाला है, यहाँ पर हमें फिर से सेम इसी तरह से हमें 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इसमें बनाना है। एक, दो, इस तरह से आगे की तरफ हमें 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है आगे की तरफ से। और इसके बाद हमें ऊन लेना है। ऊन लेने के बाद जो ये है, ये पहले वाले पे नहीं बनाना है हमें, सेकंड वाले पे हमें बनाना है इस तरह से।
इसके बाद फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है, जहाँ पर ये 2 बने हुए हैं तो पहले वाले पे हम नहीं बनाएंगे, ये सेकंड वाले पे हम बनाएंगे। इस तरह से ये लाइन जो है हमें इसी तरह से पूरी यहाँ तक पूरी कंप्लीट करना है। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब इसे यहाँ पर जो ये चेन है यहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हमें फिर 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके जैसे ये 2 है, जो सबसे पहला पड़ेगा उसमें हमें बनाना है, और हर एक लाइन में हमें सेम इसी तरह से बनाना है। जो सबसे पहला वाला जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया पड़ेगा उसमें हमें बनाना है, और कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, इसी तरह से हमें बनाना है। इस तरह से ऊन लिया। अब इसमें हमें 3 बनाना है। इस तरह से ऊन को आगे की तरफ लिया, पहले 2 फंदे से निकाला, फिर 2 फंदे से, फिर हमें 2 और बनाना है इसमें। इस तरह से तो ये हमने 3 बनाया इसमें। तो इसी तरह से 3 हमें हर एक इस डबल क्रोशिया में, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया में हमें इसी तरह से बनाना है 3। 2 3। तो इस तरह से हमें इसे बनाना है। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर 3 बनाया, अब इसके बाद वाली लाइन में जब हम आएंगे, ये लाइन कंप्लीट करने के बाद 3, इसके बाद वाली लाइन में इस वाले जो ये 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है आगे की तरफ, इसको छोड़ के जो सबसे पहला पड़ेगा चेन यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया पड़ा है, तो इसमें हमें बनाना है 4। अभी हम 3 बना रहे हैं, अब इसमें 4 बनाएंगे, इसके बाद वाली लाइन में 5 बनाएंगे, फिर उसके बाद में 6, एक एक हर एक लाइन में हम बढ़ाते जाएं। तो इस तरह से 2-3 लाइन में बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ये, इसमें कुछ भी नहीं है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। तो मैं कुछ लाइन बना के फिर उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने जो है इतना लाइन बना लिया है, 7 लाइन ये कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने 3 बनाया है, 4 बनाया है, फिर 5 बनाया, फिर 6 बनाया है। इसके बाद हमें यहाँ पर ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद 2 3 चेन लिया। 3 चेन लेने के बाद ऊन लेना है। जो सबसे पहला वाला जो ये है डबल क्रोशिया, इसमें हमें इस तरह से क्रोशिया को इसके पीछे के साइड से ले जाना है। इस तरह से इस डबल क्रोशिया को उठाना है। छह बार इसमें हमें 6 बार जो है इसी तरह से डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक बनाया, फिर सेम इसी तरह से इसी फर्स्ट वाली जो ये डबल क्रोशिया है इसमें हमें 6 बार बनाना है। तो हर एक लाइन में सेम इसी तरह से हमें बनाना है, बस हर एक लाइन में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा। हमको एक एक डबल क्रोशिया हमें बढ़ाना है हर एक लाइन में। इस तरह से ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया। अब इस 6 बनाने के बाद हमें फिर इस तरह से ऊन लेंगे। फिर जो ये सबसे पहले वाला है इसमें हमें इसी तरह से 6 बनाना है। बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी सा है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। तो आप इसी तरह से आपको हर एक लाइन में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है। अब यहाँ जैसे 6 बना रहे हैं, अब इसके बाद 7 बनाएंगे, फिर 8 बनाएंगे, फिर 9 बनाएंगे। आपको जितना बड़ा थाल पोस्ट बनाना है, जैसे इस छोटा सा पैटर्न बनाना है टेबल के लिए या डाइनिंग टेबल के लिए, 6 पीस का आप सेट बना लीजिए और डाइनिंग टेबल पे रखिए। ये भी अच्छा लगता है इस तरह से छोटे साइज का आप। और इससे बड़ा आप थाल पोस्ट भी बना सकते हैं। आपको जितना बड़ा बनाना है सेम इसी तरीके से आप बनाइए, कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। आपको अगर टेबल कवर बनाना है वो भी आप इसी तरह से बनाइए। बस आपको जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेम इसी तरह से हमें आगे तक आपको जितना बड़ा बनाना है इतना बड़ा बनाइए। बस हर एक लाइन में एक एक डबल क्रोशिया ऐड करते जाइए, बढ़ाते जाइए। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, बस आसान है इसे बनाना। सुंदर भी बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है देखने में। मल्टी कलर से आप बनाइए तो
तो मैं इसके आगे और कुछ लाइन बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। तो यहाँ पर हमने जैसे 6 डबल क्रोशिया बनाया था, सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी 6 डबल क्रोशिया बनाना है। ऊन लिया, फंदा लिया, पहले 2 फंदे से निकालेंगे, फिर इस 2 फंदे से। बहुत आसान है इसे बनाना, जिससे नहीं भी आता है वो भी बना सकता है। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। फिर हमें ऊन लेना है, ऊन लेके फिर इसके बगल वाले में जो हमने यहाँ पर बनाया है, तो सबसे पहला वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें इस तरह से बनाना है। यहाँ से हम फंदा लेंगे, पहले इस 2 फंदे से निकालेंगे, फिर इस 2 फंदे से। इस तरह से यहाँ पर 6 हो गया। तो इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। अब इसके बाद जैसे इसके बाद वाली लाइन में जब हम बनाएंगे, तो फिर यहाँ पर पहला वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें हमें 7 बनाना है। इस तरह से हमें आगे तक बनाना है, फिर 8 बनाएंगे, फिर 9। आपको जितना बड़ा बनाना है, आप तरीका बनाने का यही रहेगा, आप उतना बड़ा बना सकते हैं। मैं कुछ आगे बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक पूरा बना लिया है। ये मैंने 13 लाइन बनाया है। और अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं। और सेम इसी तरह से आप बनाइए, बस हर एक लाइन में आपको एक एक डबल क्रोशिया ऐड करते जाना है। तो अब इसके बाद जो है, और इसमें ऊन काफ़ी मात्रा में लगती है। इतने से बड़े थाल पोस्ट में 150 ग्राम ऊन लगी है। तो आप इस हिसाब से बनाइए कि आपको जिस भी साइज का बनाना है आप बड़ा बना सकते हैं, बस इसमें ऊन जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है। और मल्टी कलर में बनाएंगे तो इस तरह से दिखेगा। मैंने एक कलर में भी इसे बनाया हुआ है। ये पीछे का, सॉरी, ये मैंने इसे एक कलर में भी बनाया है। आगे की तरफ से इस तरह से दिखता है। ये मल्टी कलर में मैंने बनाया है, ये एक कलर में बनाया है। तो मल्टी कलर में काफ़ी सुंदर दिखता है ये। तो आप इस तरह से आप एक कलर में भी बना सकते हैं और मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमें इस तरह से सुई में ऊन को डालना है। जिस ऊन से मैं ये बना रही हूँ, सेम ऊन में मैंने सुई में सेम ऊन मैंने ये डाला हुआ है। अब इस तरह से अब हमें जो है, ये मोती मैंने इतनी बड़ी मोती लिया है। आप अपने हिसाब से लीजिए, आपको छोटी मोती लेना है छोटी लगाइए, बड़ी लेना हो बड़ी लगाइए। तो पहले सुई में जो है हमें इस ऊन में इन मोतियों को डालना है, सुई के अंदर इस तरह से। इस तरह से हमें ऊन में डालना है ये सारी मोती। तो इस तरह से ऊन में हमें सारी मोती डालना है। आप मोती को गिन भी सकते हैं कि मतलब कितनी जगह मोती लगेगी, कितनी लगेगी, आप उस तरह से भी डाल सकते हैं। और आप ऐसे थोड़ी थोड़ी भी मोती करके डाल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो है, जो मैंने चेन बनाया था इस जगह पे मैंने ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पर हमें एक चेन लेना है। एक चेन बनाया, एक चेन बनाने के बाद हमें इस तरह से मोती मोती को इस तरह से डालना है। फिर यहाँ पर हमें डालने के बाद जो इसके बगल में जो ये डबल क्रोशिया है, इस जगह पे हमें इस तरह से ऊन को आगे आगे की साइड करेंगे हम। और फिर ये पहला वाला जो फंदा है इससे हम ऊन को इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पर जितने भी डबल क्रोशिया हैं उन सब में हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाना है। एक फंदा लिया, फिर इस फंदे से निकाल दिया, फिर एक फंदा लिया, फिर इस फंदे से निकालना है हमें। फिर हमें एक फंदा लिया, इस फंदे से निकालना है हमें। तो हर एक डबल क्रोशिया में हमें यहाँ पर जो है इस तरह से बनाना है। इस तरह से। तो जो ये एक लाइन है, जब ये पूरी डबल क्रोशिया की
ये इतनी लाइन जब पूरी ख़त्म हो जाएगी, जब हम दूसरे से डबल क्रोशिया हम बनाने जाएंगे, जैसे हमने इस जगह पे हमने एक डबल क्रोशिया 9 बनाया है, तो अब हम जब यहाँ पर बनाने जाएंगे तो इस इन दोनों के बीच में जो ये जोड़ है, जो पॉइंट है, इस जगह पे हमें क्या करना है, इस तरह से क्रोशिया हुक को डालना है। फिर ये जो पीछे के साइड में जो ये क्रोशिया है डबल क्रोशिया, इसे हम काउंट करेंगे तो ये 9 है, 4 इस साइड में छोड़ देंगे, 4 इस साइड में, और बीच वाले में हमें 1 2 3 4 5, पांचवे में हमें जो है इस तरह से 1 2 3 4 5, पांचवे में हमें इस तरह से क्रोशिया को करना है। फिर हमें ऊन को जो है आगे की तरफ करना है, इस तरह से करना है। अब जो ये पहला वाला फंदा है, इसमें से हमें इस ऊन को इस तरह से निकालेंगे। फिर हम एक मोती यहाँ पर, इस तरह से हमें एक मोती यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। फिर हमें सेम इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया में हमें यहाँ फंदा निकाला, फिर पहले वाले फंदे से हमें निकालना है, एक स्लिप स्टिच बनाना है हर एक डबल क्रोशिया में हमें, इस तरह से। ये यहाँ पर हमने अब इस तरह से बना लिया। फिर हमें सेम इस जगह पे इस तरह से क्रोशिया हुक को इसके अंदर, जो ये चेन है इसके अंदर हमें डालना है। पीछे जो है ये डबल क्रोशिया जो है, इसमें 1 2 3 4 5, पांचवे में हमें, पांचवी वाली चेन में डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से क्रोशिया को फंसाना है। फिर ऊन को हम इन दोनों चेन से बाहर की तरफ लाएंगे, एक फंदा लेंगे इस तरह से। फिर ये जो फंदा हमने लिया है, इसे पहले वाले फंदे से हम निकालेंगे। फिर हम ऊन, जो ये मोती है, मोती को आगे साइड करके ऊन से फिर हम इसे ज्वाइन करना है। इस फंदे से, पहले वाले फंदे से हमें ऊन को निकालना है इस तरह से। फिर हमें जो है हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक एक स्लिप स्टिच बनाना है, इस तरह से। तो इसी तरह से हमें ये लाइन जो है, हमें इसी तरह से पूरी कंप्लीट करनी है। तो मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये लाइन यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से। जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे हम पीछे की तरफ निकाल के कट कर देंगे, इस तरह से। ये हमारा थाल पोस्ट कंप्लीट हो गया। पीछे के साइड से इस तरह से दिखता है, आगे की तरफ से ऐसा है। तो आप इसे और भी बड़ा साइज बना सकते हैं, बड़ा साइज काफ़ी बड़ा आप बना के उसके बाद इस तरह से मोतियाँ लगा दीजिए। आपको छोटा बनाना हो छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। आप इसे 2 कलर में भी बना सकते हैं, और आप इसे मल्टी कलर से भी बना सकते हैं, और एक कलर से भी बना सकते हैं इसी तरह से। बस इसमें जो है ऊन जो है काफ़ी ज़्यादा ऊन लगती है, और आपको बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का। बस हर एक लाइन में आपको एक एक डबल क्रोशिया ऐड करते हुए जाना है, और कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, ना आपको चेन बढ़ाना है ना घटाना है। बस एक एक डबल क्रोशिया हर एक लाइन में आपको बढ़ाना है। तो इस तरह से थाल पोस्ट बनाइए, बहुत आसान है, इसे कोई भी बना सकता है, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है ये। तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।